यह कथा एक ब्राह्मण स्त्री रुक्मिणी की अद्भुत भक्ति, समर्पण और श्रद्धा की कहानी है, जो अपने पति धर्मपाल के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास से प्रेरित है। धर्मपाल कोढ़ जैसी घातक बीमारी से पीड़ित था, लेकिन रुक्मिणी ने अपनी पूजा और तुलसी की शक्ति में अपार विश्वास बनाए रखा। कठिनाइयों और समाज की उपेक्षाओं के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। यह कथा हमें धर्म, प्रेम और भक्ति की उस महान शक्ति से परिचित कराती है, जो जीवन के सबसे कठिन संघर्षों को भी पार कर सकती है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण स्त्री का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी अत्यंत धर्मपरायण और तुलसी की अनन्य भक्त थी। उसका पति धर्मपाल भी ब्राह्मण था, लेकिन उसे दुर्भाग्यवश कोढ़ जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। धर्मपाल का शरीर धीरे धीरे गलने लगा और परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। रुक्मिणी ने हर उपाय किया, किंतु पति का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। रुक्मिणी ने अपना विश्वास तुलसी देवी में रखा और प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करती रही। उसकी दिनचर्या तुलसी की सेवा और पति की सेवा में ही समर्पित थी। एक दिन एक वेश्या सुंदरी वहां से गुजरी। सुंदरी ने रुक्मिणी की स्थिति देखी और उसके पति की हालत देखकर उसे दया आई। रुक्मिणी बहन, तुम्हारा पति तो अब मरने के करीब है। तुम इतनी तपस्या और पूजा क्यों कर रही हो? मैं भी जीवन भर अपने शरीर का व्यापार करती रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारे पति जैसे लोग जीवन भर कष्ट में ही रहते हैं। क्यों न तुम मेरे साथ आकर एक नए जीवन की शुरुआत करो? सुंदरी, मैं जानती हूँ कि मेरे पति बहुत बीमार हैं, लेकिन मैं उनके साथ धर्म का पालन कर रही हूँ। तुलसी की शक्ति पर मेरा विश्वास है। तुम्हारा मार्ग भले ही सुख संपत्ति दे सकता है, लेकिन मेरे लिए धर्म का पालन ही सबसे बड़ा सुख है। तुम्हारी श्रद्धा देखकर मुझे अचरज होता है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारी स्थिति कठिन है, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जैसा प्रेम और समर्पण दुर्लभ है। सुंदरी चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन रुक्मिणी का समर्पण और विश्वास अडिग रहा। समय बीता और राजा के कानों तक इस ब्राह्मण परिवार की दुर्दशा की खबर पहुंची। राजा न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। उसने स्वयं रुक्मिणी से मिलने का निर्णय लिया। ब्राह्मणी, मैंने तुम्हारी कथा सुनी है। तुम्हारे पति की ऐसी अवस्था देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे उनके रोग का उपचार हो सके? राजन, मेरे पास तुलसी देवी के अलावा कोई और आश्रय नहीं है। मैंने हर उपाय किया, लेकिन अब मैं केवल उनकी कृपा पर आश्रित हूँ। तुलसी तो महान है, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता के लिए अपने वैद्य भेज सकता हूँ। राजन, आपकी कृपा सराहनीय है, परंतु जो होता है वह ईश्वर और धर्म के नियमों के अधीन होता है। मैं केवल प्रार्थना कर सकती हूँ। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने महल लौट आया। समय बीता और एक दिन धर्मपाल की स्थिति और बिगड़ गई। उसकी मृत्यु हो गई। रुक्मिणी शोक में डूबी थी, लेकिन उसने यमराज से अपने पति की आत्मा को वापस लाने की ठानी। उसने तुलसी के पौधे के समक्ष संकल्प लिया और यमराज से प्रार्थना की। रुक्मिणी की प्रार्थना इतनी सशक्त थी कि यमराज स्वयं प्रकट हुए। ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर आया हूँ। तुम्हारे पति का प्राण ले जाना धर्म के अनुसार था। उसे वापस जीवन देना संभव नहीं है। यमराज, मेरा पति धर्मपाल जीवन भर धर्म का पालन करता रहा है। मैंने अपनी जीवन भर की साधना तुलसी के समर्पण में की है। मेरी एक ही विनती है कि मेरे पति को जीवन दान दें। तुलसी देवी की कृपा से तुमने जो तप किया है, उसे देखकर मैं प्रभावित हूँ। ऐसा कठिन व्रत और तपस्या कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। तुम्हारे पति को जीवन दान मिलेगा, लेकिन यह केवल तुम्हारी भक्ति और तुलसी की शक्ति के कारण होगा। यमराज ने धर्मपाल के प्राण लौटाए और वह स्वस्थ हो उठा। रुक्मिणी की भक्ति और तुलसी देवी की कृपा से उसका जीवन पुनः सुखमय हो गया। धर्मपाल के शरीर से कोढ़ पूरी तरह मिट गया और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इस प्रकार रुक्मिणी ने अपनी तपस्या और तुलसी की पूजा से अपने पति को मृत्यु से बचा लिया और समाज में एक प्रेरणा बन गई कि श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कथा को आप कहां से सुन रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।